नमस्कार। धर्म सेफ्टी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेफ्टी से संबंधित कुछ डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। हमारा पहला डेफिनेशन है आज का, सेफ्टी। फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेबल रिस्क इज कॉल्ड सेफ्टी। मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार के रिस्क को रिड्यूस करना, उस रिस्क से हमें फ्रीडम पाना ही सेफ्टी कहलाता है। जैसे कि कोई भी रिस्क, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप मान लो कि ये कोई नाला है, हमें इसको पार करना है। हम क्या किए कि कोई एक लकड़ी का दख्ता इस पर रख दिया। अब हमें पार करना है। जैसे ही हम पार कर रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, यह हमारे यहाँ टूट जा रहा है। टूट कर हम लोग नीचे चले गए, लकड़ी भी नीचे चला गया। लेकिन अगर इस लकड़ी पे जाने से पहले, इस लकड़ी को लगाने से पहले इस लकड़ी का अच्छा से हम लोग इंस्पेक्शन कर लेते, अच्छा से पता कर लेते, इसके कैपेसिटी को पता कर लेते, उसके बाद अगर हम लोग लगा कर जाते तो शायद हम लोग नहीं गिरते। यानी कि इस लकड़ी के टूटने को तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो टूट कर गिरेगा ही, हम लोग लगाए, चले गए और गिर गए। ठीक है, यानी कि यही होता है अनएक्सपेक्टेबल रिस्क। यानी कि हमें पहले से हमें यह प्लानिंग करना होता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें कोई प्लानिंग करना होता है कि इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस काम को हमें करना है, तो ही इस काम से हमें सेफ्टी प्रोवाइड होगी। तभी हम लोग इस काम से रिलेटेड जितने भी हज़ार्ड रिस्क हैं उससे हम लोग बच पाएंगे। ठीक है, यह क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार के, यानी अनेकों प्रकार के रिस्क, हज़ार्ड, एक्सीडेंट इत्यादि से हमको फ्रीडम दिलाता है, जो कि हमें इंजरी पहुंचा सकता है, हमारे मटेरियल और प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, हमें लॉस पहुंचा सकता है। ऐसी चीज़ों से, ऐसे रिस्क, हज़ार्ड, एक्सीडेंट से हमें फ्रीडम दिलाता है कौन? सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है कि किसी भी काम को करने से पहले ही उसकी प्लानिंग होती है कि इस अकॉर्डिंग काम करना है और उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, जिससे हम किसी भी प्रकार के रिस्क, हज़ार्ड और एक्सीडेंट से बचते हैं। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, रिस्क। रिस्क क्या होता है कि यह रिस्क बोलने का मतलब ही होता है कि चांस लेना। जस्ट जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक जंगल है, बहुत सारा जंगल है, ठीक है। हम इसमें क्या कि हमको पता अनेकों प्रकार के जानवर है, फिर भी हम इसमें घूमने के लिए जा रहे हैं। हमें पता है, यानी हम रिस्क ले करके जा रहे हैं, और जैसे ही जा रहे हैं हमारी उसमें कोई जानवर हमें काट ले रहा है या खा जा रहा है तो हमारी मृत्यु हो जा रही है। हम रिस्क लिए, यानी कि चांस लिए और उसमें गए, यानी वही चांस है। और वही चांस हमारे साथ क्या होता है, एक बहुत बड़ा खतरा का रूप ले लेता है। ठीक है, वही रिस्क कहलाता है। जैसे कि अभी आपको एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं कि अभी आपके पास एक, मान लो कि यहाँ पे आप काम कर रहे हो, किसी हाइट पे काम कर रहे हो, या हमारा सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई गार्डरेल नहीं लगाए, लाइफलाइन नहीं लगाए, उसको हम कोई फुल बॉडी हार्नेस नहीं दिए। वो बंदा काम करते करते क्या किया, थोड़ा सा पीछे और यहाँ से नीचे गिर गया। रिस्क है, उसके पास गिरने का रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पहले से सब कुछ यहाँ पे बैरिकेड कर देते तो हमारे साथ ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। यानी यही हमारा होता है रिस्क, यानी चांस टू फॉल ऑफ पर्सन, चांस टू कट ऑफ आवर फिंगर्स फ्रॉम नाइफ, इस तरह से बहुत सारा रिस्क होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नियर मिस। नियर मिस क्या होता है कि जैसे आप प्लांट में काम कर रहे हो, ठीक है, हाइट पे कोई काम हो रहा है आपके और नीचे से आप जा रहे हो, कोई सामान बिल्कुल यहाँ पे आप हो, यहाँ से कोई सामान गिर रहा है, यहाँ ठीक आप लोग, यहाँ से ठीक एकदम सामने आपके गिरा, आप बच गए। लेकिन क्या हुआ, ये हमारा तो नियर मिस कहलाया, लेकिन ये हमें क्या कर सकता है कि हमें लॉस पहुंचा सकता है, ठीक है, हमारे साथ एक्सीडेंट करवा सकता है। यानी कि एक नियर मिस से ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। यानी नियर मिस क्या हुआ कि इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है, कोई इंजरी नहीं होता है, उसमें हमें वो घटना हमारे साथ घटते घटते बचती है, वही हमारा नियर मिस होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या होता है कि यह एक अनप्लेजेंट, अनयूजुअल इवेंट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि किसी व्यक्ति के साथ या उसी के साथ कोई एक्सीडेंट, यानी कि कोई हज़ार्ड हुआ है, कोई खतरा उसके साथ हुआ है। जैसे कि अभी मान लो ये रोड है, ठीक है, आप इस रोड पे इस कोने पे खड़ा है, यहाँ से कोई बाइक वाला एकदम स्पीड में गया और यहाँ पे टकरा कर गिर गया। आप तो यहाँ से देख रहे हो, अच्छा से ध्यान नहीं दे रहा है, आपको क्या लगेगा कि अरे बहुत स्पीड में गया,
शायद उसके साथ ये चीज़ हो सकता था, यानी इंसिडेंट वो हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप कहीं गए, ठीक है, आपको कोई दोस्त मिला, बहुत दिनों के बाद वो दोस्त आपसे मिला, ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, वो इंसिडेंट हुआ। आप घर पे आए, मम्मी पापा को बोले कि ये चीज़ मुझसे मिला, वो आपके साथ इंसिडेंट हुआ। ठीक है ना। ये क्या होता है कि एक सीक्वेंस डिजाइंड स्टेप्स होता है, ये किसी को पता नहीं चलता है कि ये होगा ही होगा, लेकिन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है कि एक्सीडेंट एक अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट होता है। बोलने का मतलब क्या है कि इसमें कोई पता नहीं चलता है कि हमारे साथ ये होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इंजरी हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का आपका डैमेज हो सकता है, आपकी डेथ तक भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे हाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपका फेस हुआ, हाइट पे काम कर रहे हो और आपके साथ सारा कुछ है, आपके साथ सारा प्रिकॉशन है, इसके बावजूद भी आप क्या किए कि वहाँ पे आपके जैसे फुल बॉडी हार्नेस लगाओ, फुल बॉडी हार्नेस आप पहले से इंस्पेक्शन नहीं किए हो, आप जैसे यहाँ से गिरे डायरेक्ट गिर गया नीचे और आपकी डेथ हो गई या आपका कोई इंजरी हो गया। ठीक है, तो आप तो पहले से सोचे नहीं थे कि वो होगा ही मेरे साथ, अचानक आपके साथ हो गया, वही आपके पास एक्सीडेंट कहलाता है। एक और चीज़ बता सकता हूँ, जैसे अभी इसके पहले मैं बताया, ये आपका रोड है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ कोई बाइक वाला गया, यहाँ पे गिर गया, टकरा करके गिर गया। यहाँ से तो आप देख रहे थे तो इंसिडेंट लग रहा था, आपको पता नहीं था कि वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, लेकिन जब आप यहाँ पे आकर देख रहे हो तो ये बंदा पूरा खून से लथपथ है, गिरा हुआ है, बहुत सारा इसको चोट लगा हुआ है, तो ये आप क्या करोगे, इसको आप एक्सीडेंट बोलोगे। ठीक है, इसमें किसी की मौत भी हो सकती है, ठीक है, उसका बाइक जैसे यहाँ पे गिरा तो बाइक का भी तो बहुत पूरा चकनाचूर हो गया होगा, टूट फूट गया होगा, यानी कि उसका प्रॉपर्टी का लॉस भी हुआ, डैमेज भी हुआ, ठीक है, आपको इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है इंजरी। इंजरी क्या होता है कि ये भी आपका एक्सीडेंट होते होते ही बचता है। जैसे इसमें छोटी मोटी चोटें होती हैं, आप जैसे कि नाइफ से कोई सब्जी काट रहे हो और हाथ में थोड़ी सी कट हो गई, ठीक है, या आप प्लांट में कहीं काम कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दिए कि कहीं से कोई कील निकली हुई है या तो आपका पैर में वो धंस गई, छोटी सी चोट लग गई, वो आपकी इंजरी होती है। यानी कि ये क्या होती है कि आपकी बॉडी पे एक हार्मफुल कंडीशन क्रिएट करती है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का रूप धारण कर सकती है, वो हमारा होता है इंजरी, यानी कि छोटी सी चोट। नेक्स्ट है हमारा हजार्ड। हजार्ड क्या होता है कि यह भी एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें कोई एक पोटेंशियल होता है, वह सक्षम होता है किसी भी हार्म को पहुंचाने का। ठीक है, जैसे कि आप कोई कट कर रहे हो, कोई सब्जी कट कर रहे हो, या फिर छोड़ कर आप कहीं मार्केट में गए, जस्ट मान लो कि आप मार्केट में गए, आप ध्यान नहीं दिए, चलते जा रहे हो रोड पे, यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा नाला है, आपका पैर इसमें गिरा, लगा और आप गिर गए, ये आपके लिए क्या है, हजार्ड है। आप किसी प्लांट में काम कर रहे हो, किसी मूविंग मशीनरीज के पास में खड़े हो और वहाँ पे क्या हुआ, आपका शर्ट उसमें चला गया, आपका पूरा हाथ उसमें चला गया, तो वो मूविंग मशीनरीज आपका हो गया। ठीक है ना, यानी कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या कोई भी ऐसा जगह, ठीक है, वो आपको हजार्ड के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, उसमें ऐसा पोटेंशियल होता है, वो इतना सक्षम होता है कि आपको किसी भी प्रकार का हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल भी स्लिपरी सरफेस, जैसे बारिश के मौसम में बारिश पानी लग जाती है, उसमें स्लिपरी हो जाती है वो, या कोई डीजल या कोई केमिकल गिर गया या कोई मोबिल गिरा हुआ है, उस पर आप स्लिप करके गिर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई कील वहाँ पे रखा हुआ है, आप जा रहे हो, पैर में धंस गया, वो आप ध्यान नहीं दिए, वो आपका हजार्ड। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, हजार्ड होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटीट्यूड, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या होता है कि किसी भी मनुष्य का स्वास्थ्य, यानी कि किसी भी मनुष्य का स्वास्थ्य कब वो स्वस्थ रह सकता है, जब उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ठीक है, यानी कि वह अपना फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से वो फिट है, वो व्यक्ति, वही स्वस्थ व्यक्ति में गिना जाता है। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि द अब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। ठीक है, यानी कि शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो, वही हमारी हेल्थ कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है कि
एक ऐसा वे जिससे आप कोई थिंक करते हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ फील कर रहे हो या बिहेव कर रहे हो, वही आपका एटीट्यूड कहलाता है। जैसे आपके साथ कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करते हैं, आप भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ये आप दोनों का एटीट्यूड हुआ। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, वो आपका एटीट्यूड हुआ। ठीक है, एटीट्यूड आप खुद का एक क्या होता है कि खुद का एक कंटिन्यूअस बिहेवियर होता है। जैसा आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, वही आपका एटीट्यूड कहलाता है।